Hello everyone. So today we are going to start some new topic which is slope and angles between intersecting lines. So without wasting our time, let's get started. So how are you guys? I hope you guys are doing great. I am Aniket and welcome back to our YouTube channel Learnomatics. So guys, let's move to the first topic. टॉपिक का नाम क्या है? स्लोप. स्लोप क्या होता है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं. आपने देखा जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा आपने कि अगर कोई भी लाइन क्रॉस हो रहा है कहीं से भी, सपोज ये लाइन है मेरा, ठीक है, ये मेरा लाइन है, और अगर एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से मेरा, वहां से मैं अगर नापू तो ये होता है मेरा एंगल थीटा. ठीक है, तो ये एंगल के हिसाब से जो लाइन जा रहा है ना एक्स एक्सिस के हिसाब से, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं. और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप को हम पहले डिनोट करते हैं एम से, स्मॉल एम से. उसका फॉर्मूला क्या होता है अगर मैं देखूं तो होता है टेन थीटा. मतलब एंगल क्या होगा? एक्स एक्सिस से जो भी आपका एंगल आएगा वो लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं. स्लोप का एक और फॉर्मूला है. अगर आपके पास सपोज दो पॉइंट्स दिया कहीं पे भी, एक ये पॉइंट दिया, एक ये पॉइंट दिया आपके पास, सपोज ये x1 y1 और ये x2 y2, कुछ भी दिया आपके पास, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये आपका दूसरा फॉर्मूला है स्लोप का. आपको स्लोप फाइंड करने बोला तो यही सब चीजें आपको इस्तेमाल करनी है. ठीक है, अब दूसरा चीज क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर लाइन रहेगा तो उसकी स्लोप कैसे होंगे? ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर लाइंस बोल दिया, मतलब कि आपको पता चल रहा है दो लाइन है जो क्या है 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं. सपोज ये दो लाइंस है मेरे पास, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे के पास, और उसका क्या फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है. तो सपोज मेरा इसका स्लोप क्या है? m1 है, और इसका स्लोप क्या है? m2 है. तो परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2. जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? -1. ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? इस्तेमाल आएगा, ये चीज आपको हेल्प होगी जब आप सॉल्व करोगे तो. ठीक है, और दूसरा चीज क्या है? पैरेलल लाइन. मतलब क्या? इसका ही उल्टा एकदम. मतलब क्या? ये परपेंडिकुलर था बट वो क्या रहेगा? परपेंडिकुलर नहीं रहेगा. किस तरह से भी वो पैरेलल हो सकता है. ठीक है, या तो ऐसे होगा या किस तरह से भी पैरेलल हो सकता है दो लाइन. अगर दो लाइन पैरेलल है, उसका आप देख सकते हो कि एंगल भी वही रहेगा जो एंगल ये बन रहा था. देखो एक्स एक्सिस से एंगल भी वही है, एक्स एक्सिस से अगर मैं देखूं तो देखो दोनों का एंगल भी वही है. तो क्या होगा इसका? बेसिकली क्या हो जाएगा इसका? मतलब m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा. ठीक है, अभी एंगल्स बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब सपोज ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस था, इसमें से मेरा एक लाइन ऐसे गया और एक लाइन ऐसे गया. ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में इंटरसेक्टिंग होकर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, वो एंगल क्या होता है? हम किस तरह से फाइंड करेंगे? उसका फॉर्मूला ये है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ये मॉड क्यों बना रहा हूं मैं? कि अगर नेगेटिव में भी वैल्यू होगा तो उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करना. ठीक है, तो वो मॉड मतलब ये होता है. ठीक है, तो ये जो आपको एंगल फाइंड करना होगा वो इस फॉर्मूला से मिलेगा. ठीक है, सो गाइस अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग लाइंस. हमें क्या करना है? कुछ लाइंस दिए हुए हैं, उसमें से हमें क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना है. ठीक है, क्वेश्चन देख लो. फॉलोइंग लाइंस विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स. मतलब इस पॉइंट से होके ये लाइंस जा रहे हैं, जो भी लाइंस होंगे. तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैं उठाता हूं. इसमें क्या दिया है मेरे पास? ये दो पॉइंट्स दिया गया. मतलब बेसिकली एक लाइन होगा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, जस्ट एक पॉइंट्स दिया हुआ है. ठीक है, आप प्लॉट करोगे तो आपको दिख जाएगा, बट प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. मैं क्या करता हूँ? लेट a2, -1 जो है मेरा, उसको मैं क्या ले लेता हूँ? x1 y1. और जो मेरा b है 4, 3, उसको मैं क्या ले लेता हूँ? x2 y2. क्यों ले रहा हूं ये मैं? मुझे क्या फाइंड करना है? स्लोप. स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप को मैं m से डिनोट करता हूं. आपको चाहिए तो आप स्लोप लिख दो, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, या तो ब्रैकेट में मैं m लिख देता हूं, या तो आप m लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, बट हैबिट डालो कि स्लोप ऑफ लाइन लिखो, क्योंकि आगे कुछ समय ऐसे होंगे ना कि जहां पे आपको मल्टीपल स्लोप्स निकालने पड़ेंगे. ठीक है, वैसे उस टाइम पे भी आप m1 m2 करके कर सकते हो, बट लाइन का नाम लिखोगे तो समझेगा कि वो कौन सा लाइन है. ठीक है, तो ये ए बी हो गया. तो ए बी में मेरा फॉर्मूला, मतलब नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है मेरा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, y2 क्या है मेरा? 3, y1 क्या है मेरा? -1, x2 क्या है? 4, माइनस x1 क्या है? 2. इसका आंसर क्या आएगा? आप देखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2. तो 4/2 हो गया. 4/2 क्या होता है? 2 होता है. तो इसका स्लोप क्या है? देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज 2 लिखोगे आप. ठीक है, और ये दो सम आपको ट्राई करना है सेम इसी तरह से. बहुत सिंपल है, आप ट्राई करो, आपको आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब दूसरा टाइप का स्लोप, जैसे हमने देखा था स्लोप का दो फॉर्मूला, एक एंगल पे था और एक
फॉर्मूला पे था y2 माइनस y1 उस तरह से था, ठीक है। तो एंगल पे जो था हमें क्या पता है, देखो यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस हुज इंक्लिनेशन इज, इंक्लिनेशन मतलब वो एक्स एक्सिस से कुछ इंक्लिनेशन दे रहा है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वो, ठीक है। तो वो कितना एंगल से बढ़ रहा है, 30 और π/4 को, मतलब कोई भी एक कंसिडर कर रहा हूं, पहले मैं 30 कंसिडर करता हूं, ठीक है। तो मुझे स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप m क्या होगा मेरा, tan थीटा होगा, जो हमने फॉर्मूला देखा। थीटा क्या है मेरा 30 डिग्री है, tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है। तो मेरा स्लोप क्या हुआ यहां पर 1/√3। therefore slope of the line whose inclination is 30 degree is 1/√3। π/4 आपको करना है, π/4 मतलब क्या होता है tan 45 हो जाएगा, π/4 मतलब 1 होता है, तो m का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, तो वो आपको ट्राई करना है, ठीक है। सो गाइस थर्ड क्वेश्चन जो मैंने यहां पर लिखा था, जगह कम पढ़ने की वजह से मैंने यहां पर लिखा है, क्या है, अ लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 3 and 3। इंटरसेप्ट क्या होता है, देखो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं तो इंटरसेप्ट क्या होता है, दो तरह का इंटरसेप्ट होता है, एक x और एक y। x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस से कहीं पे भी वो कटेगा तो उसको इंटरसेप्ट बोलेंगे, ठीक है। सपोज यहां कट रहा है तो वो क्या हो गया x इंटरसेप्ट हो गया ये वाला, और y पे कहीं पे भी एक कटेगा तो उसको क्या बोलेंगे y इंटरसेप्ट बोलेंगे। सपोज मेरे यहां पे कट रहा है, तो यहां पर क्या बोला है कि मेक इंटरसेप्ट ऑफ 3 and 3, मतलब वो x का भी 3 इंटरसेप्ट है और y का भी 3 इंटरसेप्ट है। तो मैं सपोज यहां पे लेता हूं x का 3 है, y का 3 है, ठीक है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि अब ये पॉइंट के लिए आप मुझे बताओ कि कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, ठीक है। तो क्या होगा, x पे मेरा 3 है और y पे मेरा क्या है 0 है, 0 पे यहाँ पे ट्रेस होगा ना, तो ये 0 है। और यहां पर अगर देखोगे तो कैसे होगा, x पे मेरा क्या है 0 है और y पे मेरा 3 है, तो इस तरह से वो कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, आपको यहां से पता चला दो कोऑर्डिनेट मिल रहा है, आपको क्या फाइंड करना है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन मतलब क्या होता है, थीटा फाइंड करना है आपको, ठीक है। थीटा जो एंगल बना रही है ये थीटा आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग ये लिखते हैं कि जो हमें जो लेट द लाइन मेक्स इंटरसेप्ट 3 and 3 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस b। a क्या हो जाएगा मेरा 0,3, जिसको मैं ले लूंगा x1 y1, और b मेरा क्या हो जाएगा 3,0, जो हो जाएगा मेरा x2 y2, ठीक है। ये दोनों मैंने पॉइंट्स ले लिया है। अब ये दोनों पॉइंट्स को मैं किस तरह से लिखूंगा, देखना मुझे क्या पता है, थीटा फाइंड करना है। थीटा आपने अभी तक कहां पे देखा है, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा होता है तो देखा है, बट यहां पे आपको दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, एक ही लाइन की बात हो रही है। दूसरा थीटा आपने कहां देखा है, स्लोप में देखा है। स्लोप में आपको मालूम है m = tan थीटा होता है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप मुझसे इससे निकल सकता है, निकल सकता है, तो मैं ये ट्राई करता हूं। स्लोप ऑफ लाइन AB या तो m मेरा क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, मैं फॉर्मुला नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। 0-3/3 - 0, ये क्या आ गया मेरा -3/3 विच इज -1 आ गया मेरा स्लोप क्या हो गया -1 आ गया। फिलहाल के लिए मेरा स्लोप -1 आ गया है। और मेरा स्लोप क्या होता है tan थीटा होता है, तो मैं m की जगह tan थीटा लिख देता हूं, तो tan थीटा मेरा क्या हो जाएगा -1। अब क्या होता है ना, जब हमें थीटा निकालना है तो ये जो tan है ना, राइट साइड में भी tan होना चाहिए, तो tan कुछ भी एंगल रहेगा तो वो थीटा का वैल्यू होता है, बराबर। तो मुझे भी क्या करना है, यहां पर tan लाना है, तो मैं क्या करता हूं, tan थीटा = 1 कब आता है मेरा, tan π/4 पे आता है, मतलब 45 पे आता है, तो मैं क्या लिखता हूं -tan π/4। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो थीटा = -π/4, बट हमें एंगल माइनस में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए। और हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि हमारा जो tan थीटा क्या होता है, हमारा tan π - थीटा होता है, ठीक है, tan π - थीटा। ये अलाइड एंगल्स वगैरह आपको अगर याद होगा तो उसमें से आप देखोगे तो आपको इजीली समझ जाएगा। तो आपको अगर नहीं याद है अलाइड एंगल्स क्या है, तो मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये अभी इस चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा tan पाई मतलब क्या, हाँ चलो पाई लिखता हूं, पाई, या तो आपको एंगल डिग्री में चाहिए तो आप डिग्री में भी लिख सकते हो, मैं पाई में रखता हूं, बाद में हम डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थीटा क्या है मेरा π/4 है, = क्या आएगा 4π - π मतलब 3π हो गया, tan 3π/4 हो गया, ये tan थीटा मेरा। तो इधर से क्या पता चलता है, थीटा = 3π/4, ये मेरा एंगल आया। ये एंगल को आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नॉर्मली डिग्री में रखो या रेडियन में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका इंक्लिनेशन क्या है 3π/4, वो आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है, मतलब पाइथागोरस बोल दिया तो नाम से पता चल रहा है क्वेश्चन में आगे क्या पूछने वाला होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेसिकली आपको पता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल ए स्क्वायर = ए स्क्वायर + ए स्क्वायर, तो वो अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको लेंथ मिल जाएगा, उस हिसाब से आप फटाक से निकाल लोगे। इसके लिए वो लोग ने, शाणे लोग ने बोल दिया कि पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम ना यूज करके हमें क्या फाइंड करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं।
तो मेरा जो ए पॉइंट है बी पॉइंट है सबको मैं ले लेता हूँ। पहले क्या लिखूंगा, लेट ए 4,4 क्या हो जाएगा मेरा x1 y1, बी 3,5 वो क्या हो जाएगा मेरा x2 y2। अब यहाँ पर ना मेरा फॉर्मूला बनाने वाला हूँ स्लोप का, देखना मतलब जैसे y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 लिखा था ना, उस तरह से नहीं लिखूंगा मैं, कुछ और लिखूंगा, और जैसे लिखूंगा मैं आपको बताऊंगा कैसे लिख रहा हूँ मैं, उस तरह से आप भी लिख सकते हो। तो मैंने तीनों को लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल बोला है। राइट एंगल ट्राइंगल कब फॉर्म होगा, जब यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री आपने कब देखा था, जब परपेंडिकुलर स्लोप, जब दो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आएगा तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, इसमें से कोई भी दो स्लोप हमें क्या दिखाना है, -1 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। तो मैं सबका स्लोप निकाल लेता हूं। तो मैं जो आपको पहले भी बोल रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि कैसे लिखना, कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी, क्यों बोल रहा था आप समझ में आ रहा होगा आपको, जिसको मैं m1 बोलूंगा, वो क्या हो जाएगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा फिर से, y2 माइनस y1 मतलब क्या, 5 - 4 अपॉन 3 - 4, 3 - 4 कितना हो गया ये 1 अपॉन ये कितना हो गया -1, विच इज -1 बेसिकली मेरा ए बी का आया। अब स्लोप ऑफ लाइन बी सी m2 वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो गया यहाँ पे, अब y2 माइनस y1 नहीं रहेगा, अब यहाँ पे रहेगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। तो ये क्या हो गया, -1 -5 अपॉन -1 -3 कितना हो गया ये -6 अपॉन -4 विच इज 3/2। ठीक है, और तीसरा स्लोप क्या है, अभी देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर नहीं आने वाला है -1। तो वापस से हम लोग दूसरा स्लोप भी निकाल लेते हैं जो बचा हुआ है, स्लोप ऑफ लाइन AC बचा है, AC को मैं m3 ले लेता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, तो मतलब क्या हो गया ये -1 -4 अपॉन -1 -4 विच इज -5/-5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये 1 × -1 कितना होता है, -1 होता है। तो बेसिकली अगर आप लिखोगे देयरफॉर m1 × m2 इज इक्वल टू -1 × 1 विच इज -1, तो इससे आपको क्या पता चलता है, ये चीज से आपको क्या पता चलता है कि लाइन परपेंडिकुलर है। देयरफॉर लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू लाइन AC, m3 सॉरी ये m2 लिख दिया मैंने, m3 है। ठीक है, इससे क्या पता चला, लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो वो क्या हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, क्योंकि तीसरा एंगल का स्लोप कुछ भी हो उससे हमें मैटर नहीं करता है। दो लाइन परपेंडिकुलर है मतलब हमें क्या फॉर्म होने वाला है, वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होने वाला है। तो देयरफॉर लिख देने का कि द पॉइंट्स ए जो भी है आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए सम्स के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।